लीड कोड के एरे के क्वेश्चंस। तो हम ग्रेजुअली मूव करेंगे फ्रॉम इजी लेवल टू मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल। आज हम इजी लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनपुट में आपको एक एरे दे रखा है जिसका नाम नम्स है और वो एक नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्यों नहीं लिखा है इधर? नॉन डिसेंडिंग का मतलब होता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उसमें, लाइक 1 1 2 2। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 लाइकवाइज। अब हमें यहाँ पर इन प्लेस करना है एलिमेंट्स को जो कि यूनिक हैं, जो डुप्लीकेट्स हैं उन्हें रिमूव करना है और एरे में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रहने चाहिए, और वो भी एक रिलेटिव ऑर्डर में। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब है जैसे 1 2 2 3 3 ऐसे दे रखा है, तो हमें इसे 1 2 3 करना है। हम इसे रिलेटिव ऑर्डर में ही रखेंगे, ना कि हम इसे 2 1 3 लिख देंगे। और फिर हमें रिटर्न करना है एज एन आउटपुट द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स विच इज द वैल्यू ऑफ k। तो हम यहाँ पर हम एक दूसरा एरे बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिला, हम उसे एक नए एरे में मूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन विद मिनिमम टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी सॉल्व करना है विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक टेस्ट केस देख लेते हैं हम। जैसे 1 1 2 है। अब इसमें से हमें आउटपुट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लाना है, जैसे 1 2, और आउटपुट में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आना चाहिए। अभी डैश का मतलब है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हुए हैं, अब वो कौन सा रिमूव हुआ है, यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बस उसकी जगह एक डैश प्रिंट करवा देंगे। आप कंस्ट्रेंट्स को देख सकते हैं यहाँ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। लाइकवाइज ये आपका एक इनपुट एरे है और आउटपुट आपको ये चाहिए। तो हम देखें तो 1 1 1 3 टाइम्स आ रहा है, 3 5 एंड 7 फिर से 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमें 2 टाइम्स 1 और 1 टाइम्स 7 को रिमूव करना है। तो इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच देखेंगे। इसमें क्या होगा, एक हम आई कंट्रोल वेरिएबल लेंगे और एक जे कंट्रोल वेरिएबल लेंगे। आई कंट्रोल वेरिएबल आपका एरे ट्रेवर्सल में काम आएगा और जे विल हेल्प इन स्वैपिंग। अब 1 और 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, तो आई की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी 1। अब जे मूव करेगा आगे। अब जे और नेक्स्ट एलिमेंट चेक होगा, जे और आई, क्या 1 पिछले एलिमेंट जो प्रिंट हुआ है उसके इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो आई तो मूव हो जाएगा लेकिन जे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जे अभी इधर ही पॉइंट कर रहा है। अब ये आगे चलेगा। अब क्या 1 दोबारा इक्वल है? दोबारा इक्वल है, तो जे अभी भी इधर ही पॉइंट कर रहा है और आई चला गया है अब 3 पे। अब 3 से चेक होगा, क्या 3 1 के इक्वल है? नहीं, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो जे की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी विद आई। अब यहाँ पर आ गया 3। अब जे पॉइंटर मूव करेगा क्योंकि हमें एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल चुका है, तो अब जे पॉइंटर विल पॉइंट टुवर्ड्स इंडेक्स नम्स ऑफ 2। अब 3 और 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो अब नम्स ऑफ 2 में 5 फिल हो जाएगा और जे पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। जे पॉइंटर आगे मूव करा, अब 5 और 7 चेक हुए, 5 और 7 में चेक होने में ये दोबारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकले, तो वैल्यू ऑफ जे जो है वो अपडेट हो जाएगी और आई वेरिएबल आगे मूव कर जाएगा। अब वैल्यू ऑफ जे 7 और 7 क्या सेम है? डिस्टिंक्ट तो नहीं है, सेम है, तो अब जे की वैल्यू इधर ही रहेगी और एरे ख़त्म हो गया, तो आई अपनी लास्ट पोजीशन पर रीच कर गया। तो इससे आई पॉइंटर आपका रुक गया है इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो के रुक गया है आपका 3 पे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इसमें 4, तो अब आउटपुट लगाने के लिए हम क्या करेंगे,
जितना भी आपका इंडेक्स जो जे पे रुका उसको हम 1 से अपडेट कर देंगे और आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकल जाएंगे। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। अब ये देखिए आप, आई और जे वेरिएबल है। अब अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलता है तो जे पॉइंटर अपडेट हो जाता है, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं मिलता है तो जे वहीं रहता है, आई अपना अपडेट होता रहता है, एरे को ट्राइवर्स करता रहता है। और लास्ट में जैसे कि यहाँ पर रुक गया है इंडेक्स नंबर 2 पे, हमें के की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी इंडेक्स नंबर 2 + 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 3। अब इसका कोड देख लेते हैं हम। इसका कोड है ये, इसमें पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल हुआ है, इंट रिटर्न टाइप है, रिमूव डुप्लीकेट्स इंट नम्स, रिटर्न करेगा आपको एक एरे और एक नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब जे 0 से स्टार्ट हुआ और एक ट्रेवर्स करने के लिए आई लूप चलाया 0 to nums.length। अब अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है तो जे प्लस प्लस मतलब जे को अपडेट करो और स्वैप कर दो। अब लास्ट में वैल्यू ऑफ के प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, जहाँ पर भी आपका जे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिस इंडेक्स पर भी, उसको अगर हम 1 से इंक्रीमेंट कर दें तो वो आपका बता देगा कि आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एरे में कितने हैं। थैंक यू गाइज।